नमस्कार, आप सभी का मैं दोबारा किडनी डॉक्टर भंडारी चैनल में स्वागत करता हूं। आपका अक्सर ये सवाल रहता है कि अगर किसी को किडनी की परेशानी है तो उसके लिए कौन सा पेन किलर सबसे सेफ है। किडनी की परेशानी होने पर दर्द की कुछ दवाइयां किडनी को खराब कर सकती हैं। फिर जो हमारी कोई भी दवाई होती है वो शरीर में बाहर जब निकलती है तो उसको लीवर या किडनी बाहर निकालता है। अगर किसी की किडनी में असर है तो हमें कई दर्द की दवाइयां और अन्य दवाइयों की डोज को भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो आज हम इस चीज पर बात करेंगे कि अगर किसी की किडनी की परेशानी है तो उसके लिए कौन कौन सी दर्द की दवाइयां सेफ हो सकती है, उस दवाई की डोज क्या होनी चाहिए, और आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दर्द की दवाई के अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारा दर्द कम हो। देखिए, दर्द जो होता है वो एक वार्निंग होती है, वो एक सिग्नल होता है हमारे शरीर को कि हमारे शरीर में कुछ घट गया और हमें उस तरफ ध्यान देना है। तो दर्द एक बीमारी नहीं है, वो एक लक्षण है। दर्द दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्यूट, जो कुछ ही समय के लिए होता है और फिर ठीक हो जाता है। ये दर्द अक्सर जब हमें चोट लगती है या मांसपेशियों के दर्द में होता है। ये बहुत तेज दर्द होता है और जहां पे चोट लगी होती है वहीं पर होता है। तो इसके लिए हमारे को दर्द की दवाइयां और चोट का इलाज कराना पड़ता है और कुछ समय के पश्चात ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरी ओर क्रॉनिक पेन होता है। ये शुरू तो एक्यूट की तरह होता है पर ये उतना तेज नहीं होता है और लेकिन ये खत्म नहीं होता है। ये 3 महीने से भी अगर ज्यादा हमारे शरीर में रहता है तो हम उसे क्रॉनिक पेन कहते हैं। 3 महीने तक ये लगातार हल्का हल्का दर्द भी रह सकता है या दर्द हुआ तेज फिर ठीक हो गया, फिर दर्द हुआ फिर ठीक हो गया। ये हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार होता है और ऐसा कई महीनों से लगातार हो रहा होता है तो हम इसको क्रॉनिक पेन कहते हैं। जैसे कि माइग्रेन का पेन या टेंशन हेडेक, इसमें कई सालों से लोगों को सर का दर्द होता है, हफ्ते में एक बार होता है या 2 बार होता है। यदि हमारे को क्रॉनिक पेन है तो ये इतना आसान नहीं होता, ये बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। तो इस तरह से क्रॉनिक पेन अगर हमें हो गया है तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है सही डायग्नोसिस बनाना और इसके लिए हमें डॉक्टर की अवश्य सलाह लेनी चाहिए। पेन का कारण जानने के बाद कि पेन एक्यूट है या क्रॉनिक है और किस वजह से है तो उसकी दवाइयां अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सारे दर्द एक नहीं होते। तो अब हम आते हैं कि अगर हमें पेन है तो हमें कौन सी दवाई हमारे लिए सेफ है। अगर हमें कोई टिश्यू इंजरी हो गई है या हमारे के मांसपेशियों का कोई दर्द है तो एक तरीका होता है दवाई लेने का, स्टेप वाइज दवाई बढ़ाई जाती है। तो जो सबसे पहले जो दवाइयां होती है वो होती है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग या एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन को हम पैरासीटामोल के नाम से भी जानते हैं। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के अंदर आपने सुना होगा डिक्लोफेनाक, नाइस की टैबलेट, वोवरैन की टैबलेट, ब्रूफिन या आइबुप्रोफेन, इटोरकॉक्सिब, इंडोमिथाइसिन, ये सारी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। ये दवाई अगर हम काफी समय तक लगातार खाएं तो किडनी सिकुड़ के खराब हो सकती है। और अगर किसी की एज बहुत ज्यादा है या हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर भी है तो वो अगर एक गोली भी खाता है तो भी उसकी किडनी खराब हो सकती है। वो किडनी का ब्लड फ्लो बिल्कुल रोकने की क्षमता रखता है। इस बारे में हमने एक वीडियो बनाया है कि कैसे दर्द की दवाइयां किडनी को खराब कर सकती है। इसका लिंक हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। तो पेन किलर हम किडनी अगर प्रॉब्लम है तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग इनमें से कोई नहीं दे सकते। तो उसमें जो सबसे सेफ होती है वो होती है एसिटामिनोफेन यानी पैरासीटामोल। इसकी जो डोज है हम एक दिन के अंदर 500 मिलीग्राम से लेके 2000 मिलीग्राम तक ले सकते हैं। जैसे 500 मिलीग्राम हम दिन में 3 से 4 बार भी ले सकते हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग पेन किलर नहीं होता है जितना कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होता है। तो अगर इस स्टेप से, पहले स्टेप से अगर हमारे को दर्द में आराम नहीं मिला तो हम अगले स्टेप पे जाते हैं। अगले स्टेप पे हम देते हैं वो दवाइयां जो माइल्ड ओपियोइड्स होती हैं, जिसमें हमारा कोडीन और ट्रामेडोल आता है। कोडीन और ट्रामेडोल, जो ट्रामेडोल की डोज है वो 50 मिलीग्राम से लेके 100 मिलीग्राम एक दिन में दे सकते हैं। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि पैरासीटामोल यानी एसिटामिनोफेन में ट्रामेडोल मिला के कॉम्बिनेशन जो देते हैं, ये किडनी के लिए एक सेफ दवाई मानी जाती है। पर ये दवाइयां एक्यूट पेन के लिए होती है। इसको आप लगातार लंबे समय तक नहीं ले सकते। इसको हम जब जरूरत है उसी हिसाब से कभी कभी
ली जा सकती है। अगर किसी को ये 2 दवाई लेके भी आराम नहीं आ रहा है तो फिर वो जो टॉपिकल दवाइयां होती है, नहीं मलहम, जेल या स्प्रे, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे के अंदर 4 इंग्रेडिएंट होते हैं मेनली। पहला, उसके अंदर एनएसएड ही होता है, पर वो इतना कम होता है, हम जब उसे स्किन में लगाते हैं तो वो ब्लड में नहीं के बराबर जाता है और किडनी तक नहीं पहुंच पाता है, तो किडनी को नुकसान नहीं करता है। तो स्प्रे हम जेल लगा सकते हैं जहां पर हमारे को दर्द हो रहा है, खासकर मांसपेशियों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में ये बहुत काम कर सकता है। दूसरा जो कंपोनेंट इस स्प्रे या जेल के अंदर होता है वो होता है काउंटर इरिटेंट, यानी कि वो या तो गर्म कर देते हैं वहां पे, या ठंडा कर देते हैं, या मिर्च लग जाती है, तो उससे हमारा जो पेन की सेंसेशन होती है वो दब जाती है। और इसके अंदर मेंथॉल, कैप्सिसिन जैसी दवाइयां मिली हुई रहती हैं। इसमें कभी कुछ दवाइयों के अंदर लिंसीड ऑयल भी होता है। लिंसीड ऑयल एक दर्द का भी काम करता है और साथ साथ के अंदर इसके अंदर ये एक काउंटर इरिटेंट का भी काम करता है। तो ये जो मेन कंपोनेंट हैं ये हमारे दर्द को राहत दे सकते हैं। पर जब भी हम जेल लगाते हैं या क्रीम लगाते हैं कोई भी, जैसे कि हमारी वॉलिनी जेल आता है, नाइस जेल आता है और ऐसे कई सारे आते हैं, तो उसको जब भी हम लगाएं तो उसको हल्के हाथ से लगाना होता है, जोर जोर से रब नहीं करना होता है। स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 1 फुट दूर से करते हैं, उसको कभी मलते भी नहीं है, वो स्प्रे पूरा फैल जाता है। मूव और एक हिमाद्री का जो जेल आता है या मूव क्रीम आती है, वो एक आयुर्वेदिक क्रीम भी होती है। अगर कोई आयुर्वेदिक पसंद करते हैं तो वो दर्द के लिए ये टॉपिकल एजेंट भी लगा सकते हैं। इसके बाद भी अगर दर्द में आराम नहीं आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स हम दे सकते हैं, जिसके अंदर मॉर्फिन, ऑक्सीकोडीन, फेंटानिल आते हैं, पर ये दवाई आमतौर पे उपलब्ध नहीं होती। ये सिर्फ अस्पताल में भी बहुत ही केयर और ऑब्जर्वेशन में ही दी जाती है। इसको देने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। ये दवाइयां बहुत स्ट्रांग होती है और इन दवाइयों से आराम आ ही जाता है। अब कई बार क्या होता है कि हमें दर्द किसी और कारण से हो रहा है, जैसे कि न्यूरोपैथी। अब न्यूरोपैथी में क्या होता है कि हमारे को नसों का पेन हो रहा है, जो नस करंट ले जाती है, अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो उसमें हमें जलन होगी, सुनपन होगी, झंझनाहट होगी, एक अजीब सी सेंसेशंस होने लगती हैं, रात को नींद नहीं आती है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम लोग दवाई देते हैं गाबापेंटिन या एमिट्रिप्टिलिन या फ्लॉक्सिटिन या डुलोक्सिटिन। पर इनको देते समय इससे किडनी तो खराब नहीं होती, पर ये इसको देते समय इसका ध्यान रखना पड़ता है कि ये दवाइयां ज्यादातर किडनी के द्वारा ही निकलती हैं, तो उसमें डोज हमें कम करनी पड़ती है। जैसे गाबापेंटिन अगर इस्तेमाल करनी है तो 75 मिलीग्राम की डोज, जो मिनिमम डोज है, वहीं से स्टार्ट करना होता है। और डुलोक्सिटिन की भी मिनिमम डोज 10 मिलीग्राम से स्टार्ट करना पड़ता है। एमिट्रिप्टिलिन की भी मिनिमम डोज 10 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे इसको हम बढ़ाते हैं। हफ्ते में थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे करके अपना एक लेवल बना लेती है, फिर इसके साइड इफेक्ट नहीं आते। ओवरडोज होने पर जो इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं वो होते हैं कि भाई ज्यादा नींद आना, सुबह उठ के भी नींद आ रही है, या लड़खड़ाना, और कभी कभी गिर भी जाते हैं लोग। तो इसको बड़ी सावधानी से हम धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। फिर ये क्रॉनिक पेन को कंट्रोल रखता है। अगर किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा है, जो कि सुबह सुबह स्टिफनेस हो जा रही है, जो कि गठिया होता है जिसमें हाथ टेढ़े हो जाते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, तो उसके अंदर जो एक्यूट पेन है उसके लिए तो जो मैंने इलाज बताया एसिटामिनोफेन, ट्रामाडोल, वही लेना है। पर जो क्रॉनिक रहता है और जोड़ खराब ना हो उसके लिए अलग दवाइयां दी जाती है, जैसे कि मीथोट्रेक्सेट, सल्फासेलिजिलिन या स्टीरॉइड। ये दवाइयां आमतौर पर ठीक हैं, पर मीथोट्रेक्सेट अगर किसी का किडनी फंक्शन 30 ml पर मिनट से कम है और हमने उसको मीथोट्रेक्सेट दी तो उसको किडनी की इंजरी बढ़ सकती है। और दूसरी तरफ सल्फासेलिजिलिन की डोज को भी हमें कम करना पड़ता है ताकि उसके साइड इफेक्ट ना आए। तो यानी अगर किसी की किडनी की इंजरी है और उसको गठियाबात का दर्द है तो क्रॉनिक पेन के लिए इलाज अलग है। क्रॉनिक पेन के लिए इलाज मीथोट्रेक्सेट होता है या सल्फासेलिजिलिन होता है और स्टीरॉइड होता है। पर ये सारी दवाइयां जो है हमें अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। अब मैं एक ऐसे इलाज की बात करूंगा जो कि दवाइयों से हटकर है। देखिए, दर्द तो हम सबको कभी ना कभी हुआ होता है, तो कोई दर्द की दवाई खाता है थोड़े से दर्द में भी, कोई नहीं खाता है। यानी कि साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। लगभग 50% से ज्यादा लोग क्रॉनिक पेन को हमारा एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो हमारे को इसके लिए बेस्ट इलाज क्या है? इसके लिए बेस्ट इलाज ये है कि हम ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पे भी जाएं, जैसे कि एक्यूपंक्चर होता है। एक्यूपंक्चर से पेन रिलीफ का काफी फायदा देखा गया है। फिर फिजियोथेरेपी होती है। हमारे को अगर हम मांसपेशियों को मजबूत करें और जब हमें बहुत तकलीफ हो तभी दर्द की दवाई लें तो ज्यादा अच्छा
इलाज होगा। फिर इसमें जैसे हॉट कंप्रेशन लगाना, कोल्ड कंप्रेशन लगाना, लेजर थेरेपी करना, इस तरह के जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हैं ये भी हमें फायदा देते हैं। इसके लिए कई जगह पर जहां पर काफी पेन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं वो लोग ऐसा भी करते हैं कि एक ग्रुप बना देते हैं, फिर वो ग्रुप एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है, यानी वो एक साथ एक्सरसाइज करते हैं। एक साथ एक्सरसाइज करने से उनको ज्यादा फायदा देखा गया है। कभी कभी अगर पेन रिलीफ नहीं हो रहा है तो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां भी देनी पड़ती हैं। तो अगर मैं इसे समराइज करूं तो अगर किसी को भी पेन है तो उसको स्टेप वाइज दवाई लेनी चाहिए, जिसमें सेफ दवाइयां हैं एसिटामिनोफेन, फिर उसमें नई दर्द में आराम मिल रहा है ट्राइमेडोल जोड़, उससे नहीं हो रहा है तो फिर मूव वगैरह लगाएं, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर और डिफरेंट एक्सरसाइज को करना भी ना भूलें। पेन हम सबको कभी ना कभी होता है तो हमें अपना टॉलरेंस लेवल भी थोड़ा अच्छा रखना चाहिए और पेन का असली कारण जानकर उसका इलाज कराएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।